नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता जनार्दन। मध्य प्रदेश में इस साल चुनावी साल है और ऐसे में दावों और वादों की झड़ी लगातार लगती जा रही है। लेकिन आज से ठीक 5 साल पहले जो दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे, वो कितने पूरे हुए, ये जानने के लिए हम पहुंच रहे हैं जनता के बीच और उनसे जान रहे हैं उनकी राय। अब यही जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा सीट, जहां से विधायक चुनकर आते हैं मंत्री तुलसी सिलावट। शिवराज सरकार में ये जल संसाधन मंत्री हैं और यहीं से 4 बार के विधायक हैं। 2018 में कांग्रेस की पार्टी के टिकट से इन्होंने जीत हासिल की थी। 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी परिवर्तन के बाद में ये भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और उसके बाद स्वतः विधानसभा सीट को खाली कर दिया था। 2020 में हुए उपचुनाव में भी तुलसीराम सिलावट ने भारी बहुमत से प्रेमचंद गुड्डू को हरा के जीत हासिल की थी और मंत्री पद हासिल किया था। अब ऐसे में 3 साल 2020 के बाद से निकल चुके हैं। क्या कुछ जनता की राय है, ये जानने के लिए हम जनता के बीच सांवेर पहुंच चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास पेशकश की। जनता जनार्दन में अब हम पहुंच गए हैं जनता के बीच, उनसे जानने उनके विधायक जी की राय, क्योंकि यहाँ सांवेर विधानसभा सीट से मंत्री हैं तुलसी सिलावट, विधायक हैं तुलसी सिलावट। अब ऐसे में क्या मंत्री ज्यादा या विधायक ज्यादा, यानी कि मंत्री रहते हुए जितने काम हुए सो हुए, लेकिन क्या बतौर विधायक अपनी जिम्मेदारियां क्षेत्र के प्रति विधायक जी ने पूरी की, ये जानने के लिए हम हैं जनता के बीच में। और सबसे पहले सवाल जनता से ही रहेगा, क्या नाराजगी है या फिर संतुष्टि है विधायक जी की काम को लेकर? हाँ जी, अभी विधायक तो बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारे क्षेत्र में, तो और आने वाले टाइम में भी अच्छा करा और अभी वर्तमान में अच्छा चल रहा है। बीजेपी की छवि यहाँ ठीक है और बाकी जो भी है काम, इस घाट भी उन्होंने बनवाया है, बाकी स्कूल भी बनवाए हैं और बाकी सड़क हमारे पूरे गांव में भी रोड भी अच्छा कर दिए हैं हमारे माननीय मंत्री जी ने, तुलसी सिलावट जी ने, और वर्तमान में भी अच्छा चला और आने वाले समय सोचते हैं कि वो भी अच्छा ही रहेगा। क्या लगता है, जब कांग्रेस में थे तब ज्यादा बेहतर काम कर रहे थे या फिर अब जब बीजेपी में है तो बेहतर काम कर रहे हैं? हमारा तो दोनों दलों से एक ही सवाल है कि दोनों ही दल आजकल फ्री की खिचड़ी बांट रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए क्यों नहीं कार्य कर रहे हैं? उसके लिए कार्य करना जरूरी है। यहाँ विधायक जी ने क्या काम किया? विकास कार्य तो हुए, पर रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया है? तो सांवेर विधानसभा आता है ग्रामीण क्षेत्र में और ऐसे में जनता का सवाल है कि आखिर शिक्षा के लिए, विकास के लिए क्या काम किया? जवाब ले लेते हैं बीजेपी से ही। शिक्षा के लिए जैसे हर जगह करीबन करोड़ रुपए के स्कूल, कॉलेज और करीब जैसे मांगलिया में देख लीजिए, अभी करीबन 1.5 करोड़ का अभी ताजा अभी स्कूल खुला है, छात्रावास खुली है, स्कूल बने हैं। तो स्कूल के लिए कहीं करीबन 10-12 करोड़ की राशि इस विधानसभा क्षेत्र में 2 CM राइज स्कूल भी दिए गए हैं यहाँ पे। तो शिक्षा के लिए काफी कुछ विकास हुआ है यहाँ पे। चलिए, मांगलिया का आपने नाम लिया है तो मांगलिया से ही हाल ही में लोग प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं। रेलवे ओवरब्रिज की मांग जो है लंबे समय से उठ रही है, अभी तक काम क्यों नहीं हुआ? रेलवे ब्रिज का एक बड़ा मुद्दा है, वो बड़ा मुद्दा है। उसके पास में क्या है कि डिपो है, जो बहुत बड़ा डिपो है। उसके कारण क्या है कि उसमें कई जगह में रोक लग रही है, उसमें करीबन जो जगह है वहाँ की डिपो होने के कारण, तो वो उस कारण रुका हुआ है खास करके। लेकिन मंत्री जी पर तो आरोप कि एक प्राइवेट कॉलोनी को फायदा पहुंचाने के लिए उस तरफ डाइवर्ट कर दिया गया काम। देखिए, आरोप आप कुछ भी लगा सकते हैं, पर जो प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के निरंतर इस प्रयास में है कि वहां पर ओवरब्रिज बने, क्योंकि वहां पर ऑयल कंपनी है, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से संभव नहीं हो पा रहा है, पर बहुत जल्दी उसका भी कुछ रास्ता निकलेगा। एक समस्या का हल आपको पता होगा, मांगलिया में जो पेट्रोल का युक्त पानी आता था, माननीय मंत्री के प्रयास से वो भी हल हुआ है। लगभग 10 करोड़ की योजना वहां पर स्वीकृत हुई है। शिप्रा से नर्मदा मैया का पानी जाएगा और हर घरों तक पहुंचेगा। तो जो भी जमीन से जुड़े मुद्दे, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय हमारे सिलावट जी पूरे अथक प्रयासों से काम कर रहे हैं और क्षेत्र में ऐसी कोई बड़ी समस्या रही नहीं है। एक RO भी यहाँ पर बन चुका है, यथासंभव जैसे ही संभव होगा वहां भी बहुत जल्दी बनेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है और बड़ा दावा भी है कि क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या नहीं है और अगर है भी तो काम सतत किया जा रहा है। हालांकि 5 साल में क्या रिजल्ट दिखा वो देखने वाली बात है। कांग्रेस का क्या आरोप? सबसे बड़ी चीज है कि जो दिखावे की राजनीति होती है कि फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है कि एक पात्र जल्दी से बड़ा भी हो जाता है, नौकरी भी लग जाती है और उसका सारा काम तुरंत हो जाता है, तो वही स्थिति अभी हमारी सांवेर विधानसभा की है कि जो परिदृश्य दिखाया जा रहा है, अगर इसी की वास्तविकता आपको जानना है तो आपको ग्रामीण क्षेत्र में जाना चाहिए। मैं भी एक छोटे से गांव से
मेरा भी निवास पड़ोस में ही है। अभी आप डक्काचिया से मल्लावदा की जो रोड की स्थिति देखें तो इतनी दयनीय हो चुकी है कि आप किसी भी महिला को या बच्चों को अभी गाड़ी पे आप बिठा के या बाइक पे आप ले जा नहीं सकते। दूसरी चीज है, हमारा जो सिलोटिया की जो सोसाइटी है, अभी कई दिनों से हम उसकी जांच के लिए भी मांग कर रहे हैं। उसमें कई आरोपियों ने करोड़ों रुपए का गबन किया है, जिसका आज तक कभी कोई निराकरण नहीं है, जिससे पीड़ित 5 गांव यहाँ पर कई बार आंदोलन कर चुके हैं। माननीय मंत्री जी के द्वारा भी हमने अपना जो मांग है हमने रखी है, लेकिन इसका समाधान आज तक नहीं हुआ है। आज तक समाधान नहीं हो पाया है। सक्रियता पर लगातार सवाल। सक्रियता कैसी दिखाई दी है? 5 साल में 2 साल जब कांग्रेस में थे, 3 साल उसके बाद जब भाजपा में थे, बतौर मंत्री भी सक्रियता कैसी दिखाई दी? सक्रियता तो बढ़िया थी। आपके बीच में आते हैं? बिल्कुल आते हैं मैडम, हर कार्यक्रम में आते हैं और सभी जनता के बीच में हर 8 से 10 दिन में उनका एक दौरा शिप्रा हो जाता है। यानी कि कार्यक्रमों में तो दिखाई देते ही है, समस्या जब होती है तब समाधान के लिए निकलते हैं। बिल्कुल आते हैं, आश्वासन भी खूब देते हैं। विधायक जी कंधे पे हाथ रख के बढ़िया मीठे मीठे भाषण करते हैं। इसके अलावा उधर ले जाके क्या बोलते हैं भगवान ही जाने, वो सिलावट जी जानते हैं या वो सामने वाला जानता है। बाकी कांग्रेस में रहे तब भी उन्होंने ऐसे ही काम करा, बीजेपी में आए तब भी ऐसे ही काम। बीजेपी वाले भी त्रस्त हैं उनसे, वो बोल रहे हैं बेचारे, कोई गलत नहीं बोल रहे, वो केवल बोल रहे हैं। वो अब उनका दुखड़ा आप सुनोगे तो आप खुद को पालू पड़ जाएगा। यानी कि सक्रियता है लेकिन समाधान कुछ नहीं। समाधान नहीं है। छोटे सिलावट जी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आरोपों की लड़ी लगती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मंत्री जी के ही क्षेत्र में जल संसाधन मंत्री हैं और ऐसे में जल संकट एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है। जल संकट को दूर करने के लिए चूंकि ग्रामीण क्षेत्र सिंचाई की भी बात होती है, किसानों की भी बात होती है, तो इसके लिए क्या काम किया गया? मैडम, पहले तो इन्होंने जो आरोप लगाए थे भोंडवास मल्लावदा रोड, ये कांग्रेस का 2003 के अंधे हैं। जो सावन में अंधा होता है ना, उसको हमेशा हरा दिखता है। तो 2003 से इन्होंने कुछ किया नहीं है। इनको यही नहीं पता कि इनके गांव तक 11 करोड़ की लागत से रोड स्वीकृत है और वो खाकरोड तक बन भी गया है। दूसरा, सोसाइटी का जो विषय इन्होंने बताया, इनको इतनी भी जानकारी नहीं कि वो गबन 2019 में हुआ था जब इनकी सरकार थी। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आई है, उस पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच चल रही है। आधे दूधे तथ्य कुछ भी फैलाए हैं। दूसरी, और आप जो नल जल जो पानी की समस्या की आप बात कर रहे थे, इनको ये भी नहीं पता है कि इस गांव में, इस विधानसभा में कितने गांवों में पानी की नल जल योजना की टंकी बनके तैयार हो गई। 90% काम पूर्ण हो गया। हर घर में हम नल से पानी देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मंत्री जी ने खुद बयान दिया था 189 गांव हैं, जिसमें से 52 गांवों में ये काम शुरू किया गया है। ठीक है, यहाँ पे पाइपलाइन डलवा के, लेकिन अभी तक वहाँ पे भी इसी चीज की शिकायत की पाइपलाइन तो आ गई, सरकार पानी कब? मैडम, वो भी 2400 करोड़ की योजना है। अगर आपने पढ़ा होगा, उसका भूमि पूजन बहुत जल्दी होने वाला है। हर घर हम पानी देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो भी वचन देती है उसको पूरा करती है। इतिहास उसका गवाह है। कांग्रेस जैसे झूठ हम फैलाते नहीं है। जिहाद भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है। तो विकास और जिहाद में फर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी विकास करती है और कांग्रेस की पार्टी सिर्फ जिहाद करती है। भूमि पूजन की बात कही गई है, कार्य योजना तैयार हो रही है, जमीनी स्तर पे काम कब? मैडम, सांवेर विधानसभा में कृषि के क्षेत्र में जो 3200 करोड़ के काम स्वीकृत हुए थे, उनका काम चालू हो गया। कई जगह पानी की व्यवस्था हो गई है। अभी हमारे यहाँ इसमें चिमली में भी बैराज बन के तैयार हो गया है। इधर फरसपुर में भी नया बैराज स्वीकृत हुआ है, जिससे कि लगभग 8 से 9 गाँव में कृषि कार्य के लिए लगभग 870 हेक्टेयर जमीन के लिए सिंचाई का पानी उपलब्ध किया जाएगा। तो बहुत जल्दी हम बैराज से पानी देना चालू कर देंगे उनको। तो लगातार कामों के लिए यही कहा जा रहा है कि काम किया जाएगा। स्वीकृत हो गई है योजना। अगर जमीनी स्तर पे बात करें तो पेयजल जो यहाँ की एक बड़ी समस्या थी, किसानों के लिए सिंचाई की एक समस्या थी, उसके लिए क्या काम किया गया? मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्षिप्रा नदी से पूरे देवास क्षेत्र में पानी जाता है। पेयजल की बात कर रहा हूँ मैं। दोनों ही पार्टियों से मैं पूछना चाहता हूँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, अभी तक इसकी शुद्धिकरण की अभी तक कोई भी पहल क्यों नहीं की गई? नर्मदा पाइपलाइन जोड़ी गई, ठीक है, पानी का है, आप खुद देख सकते हैं। ये एक सवाल मैं दोनों पार्टियों से करना चाहता हूँ कि शुद्धिकरण का क्या? गहरीकरण का प्रयास होना चाहिए ताकि इस नदी को संरक्षित रखा जा सके, क्योंकि ये क्षेत्र की शान है। क्षिप्रा सांस नहीं ले पा रही है, इसके लिए लगातार आंदोलन भी हुए। ऐसे में चूंकि कांग्रेस से भी विधायक रहे तो सवाल कांग्रेस से भी उतना ही बनता है। मैडम जी, ये जो यहाँ पे शिप्रा में आप देख लो, अभी आज सोमवार के दिन भी देखो, आज पानी नहीं, यहाँ पे गंदा पानी बना है। ये सब पूरा झूठ का झूठ, इनका सब पूरा पलिंदा है। आप देख लो, अभी पानोड़ से एक रोड गया है, बाईपास से पानोड़ निंगनू ट्यूटा, 11 महीने से खुदा पड़ा है वो। अभी मंत्री जी ने बोला यहाँ आप खुदवा भी दिया उन्होंने, पर आज तक रोड नहीं बना है। जब बोलो आएंगे या 15 दिन में आपका ठेका हो जाएगा। अब ये कदवाली से पलाशिया रोड भी मंजूर हुआ है, जो जेसीबी से उन्होंने खुदवा दिया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अब जब चुनाव आते हैं, जब ये घोषणा कर देते हैं,
फाइल बन गई है। अब ये मालूम नहीं, फाइल आपकी तैयार है, कंप्लीट, ठेकेदार अभी ठेकेदार काम नहीं ले रहे, उनको कमीशन की बात करेंगे। अभी कमीशन जितना आप बता दो आप कि कमीशन तो फाइल मंजूर हो जाएगी, अब उनका कमीशन का लफड़ा चल रहा है अभी। अब ये भी मालूम है कि वो रोड है मंजूर की नहीं है, खाली एक झूठा आश्वासन देते हैं। सिप्रा नदी के बारे में, माँ सिप्रा पवित्र माँ नदी है, इसके बारे में भैया जी ने भी सवाल पूछा था कि सिप्रा नदी परियोजना जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी, हमने प्रेस के माध्यम से सबको मैंने अवगत कराया कि यहाँ सिप्रा नदी में अमावस्या पुण्य मतलब धार्मिक पर्व के दिन आए दिन श्रद्धालु गंदे पानी में या गटर का पानी आ रहा उसमें नहा रहे हैं। सब प्रेस के देने के बाद भी आज तक वो गटर का पानी ना तो बंद हुआ, और ये प्रूफ है, सब प्रेस को दिया, इसके बाद भी कोई गंदा पानी बंद नहीं हुआ और गंदे पानी में लोगों ने जल स्नान किया। पवित्र अमावस्या पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन तमाम जनता का मुद्दा ये रहा। दूसरी चीज सवाल रहा कि किसानों को परेशानी है बिजली की। शिवराज जी सरकार ने बिजली 5 हॉर्सपावर के कनेक्शन सारे 6 हॉर्सपावर के कर दिए। सारे किसान भारतीय जनता पार्टी के वाले से सबसे पूछ लो कि 5 के 6 करे कि नहीं करे, 6 के 8 करे, क्यों करे? जब किसानों के 5 हॉर्सपावर का कनेक्शन है तो आपने 6 हॉर्सपावर का क्यों करा? ये मुद्दा जवाब दे, सारे सरकार दे इनकी जवाब। दूसरी किसानों का जब कर्ज मुक्ति की बात हुई थी, कमलनाथ जी ने 2 लाख रुपए किसान कर्ज माफ करा, करीब एक प्रथम और द्वितीय चरण माफ हुआ। तृतीय चरण में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी तुलसी सिलावट जी ने सरकार को गिरा दी। सरकार गिराने के बाद किसान का कर्जा माफ 2 लाख तक का नहीं हुआ। इन्होंने बोला था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कि मैं रोड पे उतर जाऊंगा, अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो। किसानों का एक मुद्दा है जो कि लगातार उठ के आ रहा है। किसानों की अगर बात करें तो हाल ही में मुद्दा निकल कर आया था पिपलिया गांव का, जहां पर सिंचाई के लिए, जमीन की तलाई के लिए लगातार विरोध किया जा रहा था। किसान भी विरोध कर रहे थे। जब विरोध हुआ तो सरकारी कार्य में बाधा डालने का उन पर आरोप लगा दिया गया, किसानों पर ही कार्रवाई की गई। तो फिर किसानों की सरकार कैसे? मंत्री यहाँ के हैं, विधायक यहाँ के हैं, तो कैसे किसानों के विरोध में ही? मैम ऐसा है कि कांग्रेस ने ही सब अपना षड्यंत्र रच के और ये सब कार्यक्रम करवाया था। आज से 50 साल से अपन देख रहे हैं कि कौन सा काम करा है। अभी लाडली बहना योजना है, कमलनाथ जी की सरकार में वो सब योजनाएं बंद कर दी गई थी, सब योजनाएं ठप हो गई थी पूरी, अब चालू हुई है योजनाएं। खाली पिपलिया का मैंने सवाल पूछा, आप में से किसी के पास जवाब है पिपलिया गांव को लेके? आप जो किसान के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, हाँ, कौन सा सवाल पूछिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ योजनाएं आई हैं, अमृत सरोवर, पुष्कर सरोवर, उसमें हम कैसे जो बारिश का जो जल रहता है, पानी आता है, उसको हम कहीं रोक सकें, उससे निश्चित ही किसानों को भी फायदा होगा और आमजन को भी। तो उस योजना के अंतर्गत अगर सरकारी भूमि पे किसी ने अतिक्रमण कर रखा, वो भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, सामान्य कोई भी, उसके भी ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो वो कार्रवाई हुई है, विधिवत हुई है। दूसरी बात, जो हमारे कांग्रेसी मित्र भी बोल रहे थे कि सारी योजनाएं, इतना झूठ इन्होंने बोला है। इसे 10 तक इनने गिनती गिनी थी, 1.5 साल हो गए, 10 तक की गिनती इनकी पूरी नहीं हुई। दूसरी, इन लोगों ने सारी जनहितैषी योजनाएं बंद कर दी। लाडली लक्ष्मी योजना इन्होंने बंद कर दी। कन्यादान, बेचारे उनके यहाँ मेहंदी लगी और 51,000 हम देंगे, उनके यहाँ बच्चे हो गए, आज तक कोई पैसा नहीं आया। मुद्दा अतिक्रमण का नहीं था सर, मुद्दा था कि वहाँ किसानों को विरोध इसलिए था तलाई को लेके कि उनके खेतों तक जाने का रास्ता बंद हो जाता, जो कि अब हो गया। अपने किसान खेत में ही जाने से वंचित हैं। अगर पहली बात तो या तो आपको भी पूरी जानकारी नहीं होगी, सरकार कोई भी ऐसे काम नहीं करेगी कि किसानों के रास्ते बंद कर। जब पुलिस रिकॉर्ड है कार्रवाई का? बिल्कुल नहीं। अगर आप जाके देखेंगे तो उनके लिए व्यवस्थित दूसरे रास्ते की भी उपलब्धता कराई गई है वहाँ पर। 5 साल में क्या काम हुआ? मैडम, सबसे बड़े बहुत बातें करने की है। सिर्फ एक बात है कि जो विकास बीजेपी में हुआ उसका सबसे बड़ा उदाहरण कि जिस धरातल पे हम खड़े हुए, मैं 51 साल से यहाँ आता हूँ, वहाँ से यहाँ तक इतना कीचड़ था और आज देखिए सामने शाखा लग रही है। राष्ट्र निर्माण के कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं और बीजेपी शासनकाल ने जो मजबूती दी देश को, ऐसी मजबूती आज तक कभी नहीं मिली। दावा किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा पर अभी भी सवाल। जो इंदौर की बात की जाती है कि इंदौर जैसी सावेर में शिक्षा व्यवस्था है, क्या 5 साल में ये काम हुआ? मेरा जहां तक मानना है मैडम, इसके लिए आपकी जो न्यूज चैनल की जो टीमें हैं, इनको गांव-गांव में गांव की स्थितियों को समझना चाहिए और वास्तविकता को। शिप्रा गांव में हम खड़े हैं, यहाँ की क्या स्थिति? जहां तक गांव की स्थिति है मैडम, आज प्राइवेट स्कूल की बसें यहाँ पर कितनी आती है, वो भी एक सर्वे का विषय है। कि अगर अच्छे स्कूल होते तो मेरा नहीं मानना होता कि इंदौर शहर और देवास शहर की जितनी प्राइवेट बसें आज शिप्रा के अंदर आती है, वो हो सकता है कि शायद 1 या 2 नहीं आती है, 40 बसें इस गाँव के अंदर बच्चों को लेने आती है।
अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती तो मेरा ऐसा नहीं मानना है कि यहाँ पर इतनी प्राइवेट स्कूल की बसें यहाँ पर आती, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता उसके पास इतना नेसेसरी पैसा नहीं है कि वो लाखों या करोड़ों रुपया उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए खर्चा करें। इसलिए सरकारी टीचर का बच्चा यहाँ पर स्कूल में नहीं पढ़ता है, सरकारी स्कूल में। सबसे बड़ी बात तो है सबसे बड़ा यही दावा कि सरकारी स्कूल के टीचर्स जो खुद वहाँ पढ़ाने जाते हैं वो पसंद नहीं करते कि हमारा बच्चा वहीं जाकर पढ़ाई करे। उच्च शिक्षा की बात की जाए, उच्च शिक्षा पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हाल? यहाँ पे उच्च शिक्षा का तो कोई साधन है ही नहीं मैम, जबकि सिलावट जी मंत्री हैं, दूसरे भी और भी मंत्री रहे हैं, पर यहाँ पे हाई स्कूल का न किसी ने घोषणा करी, न कोई किसी ने पहल करी। और सबसे बड़ी बात है, ये शिप्रा नगर ऐसा है कि नगर पंचायत बनने लायक है, पर नगर पंचायत के लिए कोई भी व्यक्ति यहाँ उठ नहीं रहा, न तो बीजेपी के न कांग्रेस के। एक बार हम गए थे, बीजेपी के 5 व्यक्ति मेरे साथ गए थे जन दर्शन योजना के अंतर्गत, मैंने ले गया, फाइल बना के लेके गया, वहां पे गए हम। बाबूलाल गौर जी जब मुख्यमंत्री थे तो वहां उस टाइम पे हमने ले जाके बताया, तो बोले आप शिवराज सिंह जी को, हमारी फाइल को ऐसी फेंकी उन्होंने कि बोले आप जाओ शिवराज से काम करवाइए। बीजेपी के सब भग गए, मैं खड़ा तो वो धक्का मार के इनको निकाल दो बाहर, पुलिस वाले से बोला गौर जी ने, और हमारे नाश्ता भी कुचोड़ा लिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने काम नहीं किया, पर कार्य क्षेत्र में स्कूल बनाए। यहाँ से अगर मैं बात करूँ शिप्रा से जुड़े 10 गाँव की, शिप्रा से जुड़े अगर मैं 10 गाँव की बात करूँ तो शिक्षा क्षेत्र में काफी उन्नति हुई, लेकिन सिर्फ स्कूल बनाने में। मैं आपको बता दूं कि शिप्रा प्रॉपर की यहाँ तक के आसपास के जो 3-4 गांव हैं, वहाँ की 12वीं की जो बालिकाएं हैं, हाई स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, वो बालिकाएं जिला बदल के जिला देवास में पढ़ने जाती है, जिनको असुविधा काफी होती है। उसके लिए आज तक कोई प्रयास नहीं किया गया हाई स्कूल के लिए। बाकी ये सारे मुद्दे जो मैं समझता हूँ कि सरकारी टीचर का बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाता, तो मुझे ऐसा लगता है कि विजयनगर में भी बहुत सारे अच्छे स्कूल है और राजेंद्र नगर इंदौर में भी है। राजेंद्र नगर के स्कूल की बस भी विजयनगर क्षेत्र में आती है, और विजयनगर के क्षेत्र की बस ये अपना पर्सनल मानना है कि मेरे बच्चों को मैं कहाँ शिक्षा देना चाहता हूँ। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो आखिरी सवाल जनता से ही करूंगी कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है? स्वास्थ्य सुविधा के लिए यहाँ पर कितना काम किया गया, या फिर कितने अस्पताल निर्मित किए गए, और वहाँ पे डॉक्टर्स की क्या हालात, कितने पहुँचते हैं, कितने नहीं पहुँचते? मैडम, यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है ग्राम पिटकरिया में। मध्य प्रदेश का मैडम पहले नंबर पर आया मैडम हमारा स्वास्थ्य केंद्र मैडम। स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं, यहाँ पे संपूर्ण में संतुष्ट स्वास्थ्य है मैडम। बढ़िया इलाज होता है मैडम, टाइम पे डॉक्टर आते हैं, सब कुछ बढ़िया है मैडम। पर्ची में सभी इलाज होता है मैडम, और आपको टेबलेट वगैरह भी सब मुफ्त दी जाती है। बिल्कुल मैम। सबसे बड़ी एक जो परेशानी स्वास्थ्य केंद्र में आती है, वो आती है महिलाओं की डिलीवरी से रिलेटेड, जिसमें हमको लगता है कि मेरे को कि किसी भी आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है, वो भी बीजेपी कार्यकाल में हुई है। मैडम, यहाँ सिपरा से 2 किलोमीटर दूर पे गांव आता है हमारा बरलाई जागीर। वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था देखो तो जहाँ चिकित्सालय बना हुआ वहाँ पे कम से कम 2-2 फीट की घास उगी हुई है, और जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। इस तरह का अभाव है इस विधानसभा क्षेत्र में, और किसानों को गुमराह किया जा रहा है बार बार। किसानों का कमलनाथ की सरकार में बिजली का बिल 1735 रुपए किया गया था। मैडम, स्वास्थ्य सुविधाओं में देखा जाए तो हमारे जैसे सहपाठी भाइयों ने कहा कि यहाँ पर बहुत बदहाल व्यवस्था थी स्वास्थ्य विभाग की। मैं इनको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर मेरा गांव है डकाचिया। मैं उस डकाचिया से आता हूँ जहाँ पर सबसे पहले बिजली आई। मैं उस डकाचिया से आता हूँ जहाँ पर सबसे पहले स्कूल आया, बच्चियों का स्कूल आया। मैं उस डकाचिया से आता हूँ जहाँ पर सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग का बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना। ये मेरे जितने भाई सामने से बोल रहे हैं, सब भी हमारे गाँव डकाचिया में पढ़ने आते थे। मैं उस गाँव डकाचिया से आता हूँ। उस समय में बिजली की बात करें तो बिजली का ग्रिड सबसे पहले मेरे गांव डकाचिया में बना, सड़क मेरे गांव डकाचिया में बनी, और सबसे पहले टेलीफोन मेरे गांव डकाचिया में आया जो शहर के पास है। इस 5 साल में विधायक जी का क्या कार्यकाल रहा, उस पर हम सवाल कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं, आपने अपने गाँव का बता दिया। इस 5 साल में सिर्फ जो आदरणीय तुलसी सिलावट यहाँ से जल संसाधन मंत्री है, 2 साल तो आप ही के पार्टी से थे। 2 साल हमारी रही, हमारी बदकिस्मती रही कि वो हमारे विधायक रहे। आने वाले समय में उनके विधायक बने, उन्होंने सरकार गिनाई। वह जिस मुद्दे पर गए वह खुद स्वास्थ्य मंत्री थे, आज जो इनके विधायक है। 2020 जब उन्होंने सरकार गिराई, उस समय पे कोविड यहाँ पर आ चुका था, और कोविड आने पर यह बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे थे और नमस्ते ट्रम्प करने में लगे थे इनके नेता लोग।
लेकिन जनता का तो आरोप था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता तक दिखाई नहीं दिए। हालांकि आखिरी जवाब इन्हीं से ले लूंगी, क्योंकि कोविड की जब बात निकली है तो कोविड के दौरान यहाँ पर क्या स्थिति थी, यहाँ पर किस तरीके से काम किया गया स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर? स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जैसे कि शुरू में जब कोरोना काल आया था, जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने जो उसमें जो करा था उस मामले में मैं बता दूं आपके कोरोना काल में हर जगह वैक्सीन से लगा के तो सारे अस्पतालों की जो क्वारंटाइन करने के लिए सारी सुविधा की गई थी जो कोरोना काल आया था जब। तो एक मिली जुली प्रक्रिया निकलकर सामने आई है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा की गई। जनता की हालांकि राय जो है वो मिली जुली निकल कर आई है, कहीं पे नाराजगी, कुछ मुद्दों में संतुष्टि। अब देखना होगा कि 2023 के इस विधानसभा चुनाव में जनता आखिर किसके नाम पे मोहर लगाती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मैं हूं शुभांगी द्विवेदी, आपके साथ कैमरा पर्सन मनीष बकर के साथ।